मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शानदार दावती इफ्तार का आयोजन। बिहार के कई राजनीतिक हस्ती भी हुए शामिल। रमजान के महीने में हर साल मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दी जाने वाली दावती इफ्तार में इस बार बिहार के 2 दिग्गज सियासी रहनुमा भी शामिल हुए, जिनमें समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और दरभंगा के पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद और एडवोकेट मोहम्मद इरशाद अयूब, बैतुल माल केला बागान के एक्टिंग सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान खास तौर पर शरीक हुए। वहीं इफ्तार से कब्ल नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने दुआ फरमाई और पूरी दुनिया और देश के साथ ही साथ बंगाल में अमन और शांति के लिए दुआएं की। वहीं इस खास मौके पर सभी मेहमानों ने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेंबर्स, खास तौर पर इसके अध्यक्ष हाजी बरकत अली को दिली मुबारकबाद पेश की, जिनकी मेहनत और काविशों से यह दावती इफ्तार इतना कामयाब रहा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ रोज़ा खोला और अपने रब को याद किया। वहीं इस अवसर पर मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी बरकत अली ने बताया है कि किस तरह उनकी यह तंजीम लोगों की हर समय मदद के लिए तैयार रहती है और उनके सुख दुख दर्द के समय उनके साथ खड़ी रहती है। हाल ही में बिहार में बहुत ही ज़बरदस्त सैलाब आया हुआ था और उस आपदा की घड़ी में मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यहां पर राहत का सामान पहुंचाया गया था और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई थी। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के 1000 से ज़्यादा मेंबर्स के साथ साथ इसके अध्यक्ष हाजी बरकत अली, जनरल सेक्रेटरी शमशेर आलम, ट्रेजरर मोहम्मद अनीस वगैरह का अहम रोल रहा। तो से भरा रमज़ान मुबारक हो। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुअज़्ज़िज़ चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद इजहार अहमद साहब का और जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब का और नाखुदा मस्जिद के इमाम व खतीब जनाब कारी मोहम्मद शफीक साहब का और हमारे अरशद साहब का और हुसनैन साहब हैं और बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हमारे इरशाद भाई हैं। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त से हम सबको नवाजा और इस दावत अफ्तार के तकरीब को पुरनूर बनाया। आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बाशे फ़ख्र है और मैं तहे दिल से अपने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि आज के अफ्तार का दावत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकनार हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम लोग हर ज़रूरतमंद के काम कुछ न कुछ आ सकें। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जिस कदर सैलाब आया था, लोग किस कदर परेशान थे। हम लोगों ने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ से ट्रक में लोड करके उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ से लोड करके हम लोगों ने भिजवाया और राहत का सामान उन लोगों तक पहुँचाया और हर कास्ट हर जात के लोगों के लिए भेजा। ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल जात के लिए भेजा, हम लोगों ने हर कास्ट के लोगों के लिए हम लोगों ने भेजा। और वहाँ हम लोगों ने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डॉक्टरों की भी टीम का हम लोगों ने इंतजाम किया था। क्या तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब पानी वहाँ पे घटना शुरू हो गया लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। हम लोगों ने डॉक्टर का भी इंतजाम किया वहाँ पे और काफ़ी लोगों की मदद की हम लोगों ने और आए दिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते ही रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग सालाना ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। कोई आदमी अगर यहाँ पे बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाना, उनका इलाज करवाना, डॉक्टरों से मिलना, दवा वगैरह में थोड़ा डिस्काउंट करवा देना, या यहाँ पे किसी आदमी का अगर मौत हो जाता है उनके डेड बॉडी को हवाई वतन तक पहुँचाना, ये हम सब ऐसे ही काम करते रहते हैं। खास करके हम लोग की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर हैं तकरीबन हमारे 1075 मेंबर हैं मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के। हमारे किसी भी मेंबर के साथ कभी भी किसी तरह का कोई जुल्म और ज्यादती होता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं और लड़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई का हर हालत में मदद करो, ख्वाह वो मजलूम हो या जालिम। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम, मजलूम होने की सूरत में हम मदद कर सकते हैं ये तो हमको मालूम है, जालिम होने की सूरत में कैसे मदद कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के किसी भी मेंबर के साथ कभी भी किसी तरह का कोई जुल्म ज़्यादती होता है
हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसके शाना बशाना खड़े रहते हैं और उस जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जिस तरह से आप समाजी मिलने काम करते हैं, जब तकरीर करे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से रहमानियत खट्टी एजुकेशन के महकमे में काम करती है, आने वाला वक्त में मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी भी तालीमी महकमे में काम करेगी, तो क्या आप लोग इरादा रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा देखने को मिलेगा? मैं डॉक्टर इजहार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने नेक मशवरे से हम लोग को नवाजा है। आइंदा इंशाल्लाह इस मशवरे में हम लोग जरूर अमल करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग के एक बुलावे पर बिहार के दो दिग्गज सियासी रहनुमा आज आप लोग के बीच महसूस है, आपके मौजूद है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले हमने कहा है कि इन लोगों की मौजूदगी हमारे लिए बाशे फख्र है। आज हम लोग बहुत काफी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर इजहार अहमद साहब मौजूद हैं और हमारे बहुत सारे सियासी समाजी मिली लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम लोग के लिए बाशे फख्र है। आइंदा दिनों के लिए क्या आप लोग का होगा लाइए अमल हम लोग का आइंदा इंशाल्लाह जब भी कोई जरूरत किसी चीज की जरूरत पड़ेगा हम लोग उनके शाना बशाना इंशाल्लाह हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, बात ऐसा है कि जो लोग अच्छे लोग हों, जो काम के लोग हों, जो काम करने वाले लोग हों, नहीं उनको बिल्कुल आप लोग अपना वोट दिए, सेक्युलर लोगों को अपना वोट दीजिए, ठीक है, जो काम करने वाले लोग हों। मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी खुसूसन उनके सदर बरकत भाई और खुसूसन मेहमान आए हुए शाहीन साहब और उनके जो अहदेदारान हैं वेलफेयर पे, मैं खुसूसन दिल की गहराइयों से इस ये दावत इफ्तार मुनज़्ज़म तरीके से जो राष्ट्रीय एकता के लिए, सामूहिक सद्भावना के लिए, भाईचारगी और एकता बनाए रखने के लिए जो ये इन्होंने किया है वो काबिल तहसीन भी है और काबिल तक़लीद भी है। इन्होंने मुनज़्ज़म किया है और हमने देखा कि मालूम हुआ कि ये फ्लोर नहीं, इसके ऊपर भी फ्लोर है, फिर उसके ऊपर फ्लोर, फिर उसके ऊपर। अब एक फ्लोर पे 2000-2500 हो तो कितने हो गए, जोड़ लीजिए 4 फ्लोर में 8-10 हज़ार आदमी का व्यवस्था करना कोई आसान बात नहीं है। तो हम इनके खुसूसन इस ओहदेदान के मुबारकबाद देते हैं और हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं। पिछले दिनों दरभंगा जिला के किरतपुर ब्लॉक के भूगोल का बांध टूटा था, तो सबसे पहले मैंने देखा किसी की रिलीफ की गाड़ी गई, रिलीफ का काम हुआ, तो वो मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी का हुआ। बरकत साहब और उनके जो जितने सारे अहदेदारान हैं, ये सब लोग बड़े मजबूती से तन मन धन से इन लगा करके गरीब गुरबा सबका, कौन दलित है, कौन बैकवर्ड है, कौन पिछड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान नहीं देखा, जो लोग परेशान हाल थे सबको उन्होंने रिलीफ दिया, जहाँ तक हुआ उसको पैसे दिए। फिर जो बाढ़ आने के बाद जो फैलती है बीमारियाँ जो बड़े पैमाने पर, तो इन लोगों ने भी बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का भी इंतजाम किया, दवाई का भी इंतजाम किया और मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए यहाँ से बहुत सारे मदद सहूलत पैदा की। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में मैं इनको खुसूसन मुबारकबाद भी देता हूँ, हमारे अजीज़ हैं इसलिए दुआएं भी देता हूँ। शाहीन भाई ने बड़ी तफसील से सारी बातें आप लोगों को कह दी, खुसूसन पत्रकार साथी जो इस परेशानी में, इस गर्मी में रोज़ा रख करके जो हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब वाले हैं, ये खुसूसन मैं उनको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसमें पेशो पेश रहे और उनका सहयोग और उनका मदद भी मिलता है। छोटी सी तकरीर में तालीम को फरोग देने की बात कही, तो अक़लियती तबका में कितनी और तालीम को फरोग देने की जरूरत है, इस तरह की जिससे आपने लाहेअमल तैयार करने का? देखिए, एक चीज़ है, जैसे कि हमने बताया कि ये बरकत साहब का ससुराल है नारी कुआं, मदरसे में लोगों ने रखा है, तो हम बच्चे को समय, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, बहुत काबिल है, बहुत सलाहियत का खर्चा माँ बाप कर रहा है, कोटा भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है, कलकत्ता भेज रहा है, बॉम्बे भेज रहा है, लेकिन उसको गार्जियन को क्या पता सलाहियत का क्या है। तो जब एग्जामिनेशन हुए तो 200-250 बच्चे मुसलमान थे, 100 बच्चे हिंदू मुसलमान भी लड़कियां थे, लेकिन उसमें मुस्लिम बच्चे 1 में भी नहीं आए, 2 में भी नहीं, 3, 4, 5 में उनका नंबर था। इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो हमको बढ़ाना पड़ेगा, हर एंगल से हमको बढ़ाना पड़ेगा और हमको जो मदरसे से लेकर करके हमें मॉडल एजुकेशन की तरफ, मदरसा की पढ़ाई हम पढ़े जरूर, हम दीनदारी में भी रहे, लेकिन दुनियावी को भी देखना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक समस्तीपुर के इन्हीं के बगल के डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल के हैं, डॉक्टर आज़ाद न्यूरो के, इनके ससुर साहब अभी वहीं भर्ती उसी हॉस्पिटल में। तो न्यूरो वो पहले हाफिज थे और हाफिज के बाद उन्होंने फिर मेडिकल किया, तो यहाँ का जो रिजेक्टेड था वो मद्रास का जो सबसे बड़ा भेलूर है हॉस्पिटल, वहाँ जो पेशेंट गया देखने के लिए, पूछा किसको दिखा रहे थे, फिर आंख बंद करके आप जाइए वहीं आज़ाद को दिखाइए। तो मतलब जब तक गुणवत्ता होगा, मेरिट होगी, तो हमें कोई दुश्वारी नहीं। तो हम बच्चों को चाहें कि तालीम तो दें, तालीम के साथ साथ गुणवत्ता, मेरिट, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हर्षद बाबू, अब पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं,
ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये तो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, सामाजिक सद्भाव के लिए प्रोग्राम है, भाईचारे के लिए। तो उन्होंने IIT किया, उनको शौक हुआ, बीटेक करने का अलीगढ़ नहीं मन किया, मेरिट था उनके पास कि नहीं भाई हमको थोड़ा और अच्छा, वो चले गए अलीगढ़ करने के। फिर उसके बाद उनको IIT कंप्लीट किया, वो चले गए खड़गपुर करने के। फिर उसके बाद UPSC सिविल सर्विस निकाल लिया उन्होंने। तो है क्या कि आदमी में मेरिट रहेगा तो वो खुद दाएं बाएं किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेस के घोड़े को सोचता है कोई आदमी की क्या होगा, तो रफ्तार वाला घोड़ा बने, रेस का घोड़ा बच्चों को बनाए और उसको काबिलियत स्टाइल बने। रहमानी 30 पहले बिहार में 2 4 5 हमारी कम्युनिटी के बच्चे हो जाते थे, लगता था अरे बहुत हो गया, और अब एक एक जगह से 25 30 35 40 हम दे रहे हैं। तो हमारा जो है लायबल बना, जबकि आज के डेट में उसको फाइनेंशियल मदद जो बिहार में मिलना चाहिए बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पाते हैं, रहना सहना खाना पीना फ्री, गरीब के बच्चों और माइनॉरिटीज के बच्चों। तो उसमें एक आनंद जी थे, अभ्यानंद, तो अभ्यानंद ने बहुत पीठ ठोका उनको कि अली रहमान साहब आप मुसलमानों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हम पहली बार MLA हुए थे, इमारत में मेरा मकान था अलाजीज, अभी वहीं पे इनका भी बहुत बड़ा क्वार्टर मिल गया गर्दन में, ठीक आमने सामने हम लोग रहते थे। तो कहीं निज़ार चलो जरा सा, मौलाना आज़ाद के कैंपस में जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस थे अली साहब, वो कैंपस था, उस कैंपस में अली अहमद से कह करके हम लोगों ने रहमानी 30 के लिए ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई में फर्स्ट बार में 5 हुए 10 हुए, तो देखा अभ्यानंद का इस्तकबाल होता है कि नहीं, सही में देखा कि मुसलमान ने कर्ज वो अदा करता है। अभ्यानंद का इस्तकबाल ऐसा किया जैसे कि कोई मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद का भी नहीं हो पाया होगा, उस तरह से अभ्यानंद का किया। तो अभ्यानंद ने भी इस रीढ़ को डाली। तो अभी देश है भाईचारे सद्भावना का, और कुछ लोग हैं जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी 95% लोग अच्छे हैं। आज आकर मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के इस फंक्शन में दावत इफ्तार में बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत अच्छा तंजीम है जो अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है, और पहली बार मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो इस मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी है, पूरे मिथिलांचल के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए के तरक्की के लिए और वहाँ की जो पसमानदगी बदहाली है उसको दूर करने में यह सोसाइटी भी अपना रोल अदा करेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। और पिछले महीने जब बाढ़ आया था तो मिथिलांचल की ओर से यहाँ से कई ट्रक सामान अपने मिथिलांचल और दरभंगा वगैरह में भेजा गया। तो ऐसा जो मिल्लत के लिए दर्द रखते हैं अपना कौम अपने वतन के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये वो काबिल तारीफ है कि ये सोसाइटी इस बुरे वक्त में, जब बिहार में बाढ़ का मसला था और बहुत लोग कोई पूछने वाला नहीं था, उस दौर में यहाँ पर से बड़ी मदद की कोशिश की गई, यहाँ पर से लोगों को किया गया, काबिल तारीफ है। हम चाहते हैं यह तंजीम और कुछ बड़े मकसद के तहत सामने आए और पूरे बिहार के पसमानदगी को दूर करने में खास के तो उस पर कुछ काम करे, उसमें हम लोग भी कुछ राय मशवरा में शामिल होंगे। और इस साल इलेक्शन है बिहार में, पिछले इलेक्शन में आप लोग थोड़े से चूक गए, इस बार कितनी उम्मीद है, कितनी तैयारी है? हाँ, इस बार है, 2 चुनाव आने वाला है, और पिछले बार ही आपने सही कहा कि कुछ वोटर से चूक गए थे। इस बार उम्मीद करते हैं, हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं, और सी वोटर का सर्वे भी आया है, उसमें भी बताया गया है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मुख्यमंत्री के तौर पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और हम लोग की यह कोशिश है कि बिहार की जो पसमानदगी है, जो पलायन है, जो लोग बाहर आने पर मजबूर हैं, और जो तमाम चीज़ों में जो बिहार का पिछड़ापन है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम लोगों की प्लानिंग चल रही है। हमारे यहाँ जो गरीबी है उसको दूर कैसे किया जाए, उस पर भी प्लानिंग का कुछ ऐलान हमारा शुरू हुआ है कि हम अपने यहाँ के बिहार के तमाम पिछड़ेपन को कैसे देखा जाता है भूत झुके हैं, भूत फेक वोटर, इनके सहारे ये इल्जाम है, ये आया है सामने। अभी महाराष्ट्र का तलाश किया जा रहा है। आप लोग महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात आया है कि बड़े पैमाने पर एक बिल्डिंग में 4-4 हजार वोटर का नाम जोड़ा गया, लगभग 30 से 40 लाख वोटर का नाम। उसी तरह दिल्ली चुनाव से पहले भी इल्जाम लगाया गया कि बड़े पैमाने पर दिल्ली में भी जोड़ा जा रहा है। तो बिहार में हम लोगों की नजर है कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में नाम, ये तो लोकतंत्र का हत्या होगा। इस तरह की नापाक कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग की नजर है कि ऐसी कोशिश वहां पर न करने दे हम लोग। MLA साहब आए आरजेडी के, जो समस्तीपुर जिला से आए हैं, वो आज के विधानसभा के बहुत ही अच्छे MLA हैं, जो बिहार पैमाने पे आरजेडी का नंबर 1 MLA है।
और हमारे डॉक्टर इजहार साहब जो हमारे गोराबोरम विधानसभा से जो समझिए कि लोजपा के एमएलए साबिक एमएलए साहब जो आए हैं, मैं सबका मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से दिल की गहराई से जो है धन्यवाद करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और सब आदमी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे कमेटी को हर वक्त साथ दें और ये कमेटी जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और गरीबों का सेवा करते रहे, मदद करते रहे। सरकार पार्टी है मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से, जो अल्लाह का शुक्र है आगे साल भी और उससे आगे साल भी कई साल से चला रहा सिलसिला। और आज आप लोग देखे इंशाल्लाह बहुत सारा चीज का इंतजाम था और सब चीज का जो है अल्लाह ताला कोई चीज की कमी नहीं थी। आदमी भी भरपूर आए और हमारे विधायक जी आए समस्तीपुर से, एक हमारे गांव के हैं गोराबोरा, मेरा गांव क्षेत्र पड़ता है, उनका घर बलिया था, मेरा घर बैंक पड़ता अकबरपुर में, वो भी आए थे और सबों ने देखा, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी ये तो मिथिलांचल सभी चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक, अल्लाह हाफिज।